फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे CMSOE एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 9 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आज हुआ है उसका आंसर की हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोगों ने जैसे एग्ज़ाम दिया है तो उसमें देखा कुल 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जिसमें 3 घंटे का समय दिया गया था और इसके लिए आपको 90 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए थे और साथ ही साथ एक क्वेश्चन जो 10 मार्क्स का था वो सब्जेक्टिव था, जिसमें आपको लेटर या फिर एप्लीकेशन लिखना था। तो आपको कुल 100 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए थे। अभी हम लोग देख लेते हैं एक एक करके प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है वेयर वाज जेम्स मिल फ्रॉम। तो जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड का वो निवासी था। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, स्कॉटलैंड का निवासी था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे, अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले क्या कहलाते हैं? तो खुशनवीस या फिर इसको कैलीग्राफर हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। द एरिया ऑफ इंडिया इज हाउ मच स्क्वायर किलोमीटर? तो ये होगा 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट? तो ये 11 हो जाएगा एट प्रेजेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सरकारों का गठन कितने स्तर पर होता है? तो ये 3 स्तर पर होता है। एक केंद्र हो गया, राज्य हो गया और पंचायत स्तर पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, संसद के कुल कितने अंग हैं? तो ये 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो मृदा जो है वो प्राकृतिक संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 9, नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण कौन है? तो नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कोयला, लोहा, तांबा और जल। तो ऑप्शन ए जल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, जैव संसाधन होते हैं जीव जंतुओं से व्युत्पन्न। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को किसी भी एसओई के कोई भी अपडेट का अगर जानकारी चाहिए किसी भी तरह का, कि रिजल्ट कब आएगा और कितना मार्क्स में आप पास हो सकते हैं, आपका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं, इससे रिलेटेड, एसओई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, उसकी जानकारी आपको जहाँ तक हो हम देने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको एसओई में एडमिशन लेना है या कोई स्टूडेंट आपका रिलेटिव एसओई में पढ़ रहा है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आपको स्टडी भी कराया जाएगा कुछ सब्जेक्ट का। तो अगर कोई भी जानकारी एसओई से रिलेटेड चाहिए तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारत में कौन से धर्म के लोग बहुसंख्यक हैं? तो ये हिंदू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो ये 42वां संशोधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर, राज्य का धर्म से अलग होना। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे हम लोग, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? तो 30% हो जाएगा। मृदा किन पदार्थों से मिलकर बना है? तो ये हो जाएगा ऑर्गेनिक मटेरियल एंड रॉक्स, जैव पदार्थ और चट्टानें। अब क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे, बड़े पैमाने पर पहाड़ों से पत्थरों का खिसकना या गिरना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैंडस्लाइड, भूस्खलन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेंगे 17, जो कि है पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ स्थल मंडल या जल मंडल, वायुमंडल एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, विश्व के कौन से क्षेत्र घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं? तो रिवर प्लेन्स हो जाएगा, नदी मैदान। क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रकार के भूभागों में सीढ़ीदार कृषि होती है? तो ये माउंटेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा की मोटाई किस बात पर निर्भर करती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए टाइम। ऐसे क्लाइमेट भी होगा लेकिन मेनली टाइम हो जाएगा। अगला, प्राचीन भारत में कपड़ा बनाने में मुख्य रूप से कौन से श्रमिक शामिल थे? तो बुनकर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन भारत में लोहे गलाने वाले मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग करते थे? तो ये लौह अयस्क हो जाएगा। किस आविष्कार ने बुनकरों की उत्पादकता में काफ़ी सुधार लाया? तो ये स्पिनिंग व्हील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आप देख सकते हैं, औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने के श्रमिकों को आमतौर पर किस समस्या का सामना करना पड़ा? तो ये हो जाएगा अधिक घंटे काम करना पड़ता था। इसके साथ साथ और भी समस्याएं थे लेकिन इसमें मेन जो है अधिक घंटे काम करना पड़ता था। और साथ ही साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, प्राचीन भारत में लोहा गलाने वाले वालों द्वारा मुख्य रूप से किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका चारकोल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26 आप देख सकते हैं, लिस्ट
पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज CNG। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। इसमें सबसे कम प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 27, सड़कों की सतह बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पाद का नाम जो है कोलतार है। अगला क्वेश्चन, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन है। क्वेश्चन नंबर 20, नेफ्थलीन बॉल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोलतार। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा आपका, निम्न में कौन पेट्रोलियम का संगठन नहीं है? तो ये कोक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आप देख सकते हैं, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? किलो जूल प्रति ग्राम, केजे पर जूल इसका हो जाएगा आंसर। ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है? कोयला को कहा जाता है। दाह्य के लिए आवश्यक, जलने के लिए O2 जरूरी है, ऑक्सीजन के बिना नहीं जलन हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देख लेंगे। हवा, सूरज तथा जल शक्ति नवीकरणीय संसाधन है। पीट क्या है? तो पीट एक कोल का एक टाइप है। कोल 4 तरह के होते हैं जिसमें पीट भी एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखेंगे, जीवन की वह अवधि जब शरीर में परिवर्तन होते हैं जिसे प्रजनन परिपक्वता कहलाती है किशोरावस्था। अगला, इनमें से कौन सा शिशु का लिंग निर्धारण करता है? तो गुणसूत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन कॉल्ड? तो ये मोनोपोज हो जाएगा। रजोनिवृत्ति, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोनोपोज ऑक्योर एट द एज ऑफ 45-50 ईयर्स इन ओमेन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, एक लोलक 4 सेकंड में 20 बार दोलन करती है, इसका आवर्तकाल 0.2 सेकंड, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 अब दे सकते हैं, 41, एक वस्तु 0.1 सेकंड की आवर्तकाल में कंपन कर रही है, इसकी आवृत्ति क्या है? तो 10 हर्ट्ज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेंगे, किसी ध्वनि का तारत्व मुख्य रूप से किस से निर्धारित होता है? तो आवृत्ति से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो ध्वनि की गति को प्रभावित करता है? तो ये प्रकाश ध्वनि की गति को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में कौन सा कारक है जो ध्वनि की गति को प्रभावित करता है? तो इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा, इसमें देखिए हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा अंतर है। इंग्लिश में लिखा है डज नॉट इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड, जबकि हिंदी में लिखा है गति को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आप इंग्लिश को ही सही मान के अगर चलेंगे तो डज नॉट इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड अगर होगा तो लाइट हो जाएगा, और अगर हिंदी को आप सही मानिएगा तो आपका तापमान हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, किसी कंपनाव वस्तु का उसकी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन कहलाता है आयाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? तो इस्पात में, ठोस में सबसे फास्ट चलती है। इनमें से कौन सा भारत का भूकंप संभावित राज्य नहीं है? तो देखिए इनमें से सभी भूकंप संभावित हैं, जिसमें झारखंड सबसे कम है, तो झारखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का इकाई मात्रक कूलम है। क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग देखेंगे। 48, भूकंप की तीव्रता निम्नलिखित में से किस पैमाने द्वारा मापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, किसी इमारत पर त्वरित चालक क्यों लगाया जाता है? ताकि जब बिजली इमारत पर गिरे तो यह विद्युत आवेश को जमीन तक पहुंचा दे। क्वेश्चन ऑप्शन डी हो जाएगा। 40 नंबर हम देखेंगे, जब कांच की छड़ को फर से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर आता है ऋण आवेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 जो कि मैथ्स है, तो हम देख पा रहे हैं कि प्रत्येक सेक्शन से 25 क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इंग्लिश में आपका 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और एक सब्जेक्टिव 10 मार्क्स का है। हिंदी इसमें नहीं पूछा। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 5x - 3 = 12 = 3 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे 3 हो जा रहा है। सिंप्लीफाई जब हम कर रहे हैं तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 4a² + 2ab + 9b²। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √144 + √25? तो ये 17 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, 1, 2, 3 के रेशियो में अगर त्रिभुज के 3 कोण हैं तो सबसे बड़ा कोण जिसका रेशियो 3 है वो 90 डिग्री हो जाएगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ बेस 10 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर? तो इसका एरिया बहुत ही आसान क्वेश्चन, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विथ रेडियस 7? तो ये हो जाएगा 1437.33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 14 सेंटीमीटर? ये 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ 2x² + 5 = 23? तो इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा +-3
+-3 सही होगा, डी नहीं होगा, ठीक है ना, बी सही होगा। व्हाट इज द HCF ऑफ 12 एंड 18, तो ये हो जाएगा 6, एंड LCM ऑफ 12 एंड 18 36 हो जाएगा। व्हाट इज 15% ऑफ 200, तो ये 30 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 4:6 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो 2:3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 देख लेंगे। 63, यदि एक रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है और छोटे भाग की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो बड़े भाग की लंबाई क्या होगी, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको मीन निकालना है 64 नंबर में, 5, 7, 9, 11 और 13 का, तो ये 9 हो जाएगा। उसके बाद मीडियन निकालना है जो गिवन ऑब्जर्वेशन है उसका, तो इसका 9 हो जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ 50 मिनट एंड 2 आवर, तो 5:12 हो जाएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ -3⁻², तो ये 9 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 68, -2⁹, जिसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा -512, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 69 हम लोग देख लेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ x/2 + 3 = 7, सॉल्व करने पर आपको मिलेगा x का वैल्यू 8। 225 का वर्गमूल क्या होगा, 15 हो जाएगा। और 71 नंबर, यदि कार 3 घंटे में 150 किलोमीटर चलती है तो उसकी औसत गति क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 72, 5,000 रुपया 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, 500 रुपया हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 36 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, तो a⁴b + b⁴a का मान 3 हो जाएगा। 3.5 × 10⁻⁷ को सॉल्व करने पर आपको मिलेगा ऑप्शन ए सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 जो कि इंग्लिश से है, हम लोग देख लेंगे। व्हाट इज इंडिया नोन फॉर द टर्म्स ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन, तो डाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन, विच एस्पेक्ट ऑफ इंडिया इज मैंशनड एज पार्ट ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, तो इसका हो जाएगा स्नो पीक ऑफ द हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, व्हाट मेक्स इंडिया ए पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट, तो हॉस्पिटलिटी एंड वार्मथ ऑफ द पीपुल। उसके बाद हो जाएगा व्हाट डज द पैराग्राफ सजेस्ट अबाउट इंडियाज डेवलपमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया इज ग्रोइंग एंड डेवलपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज यूनिटी इन डाइवर्सिटी रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर होगा इंडियाज एबिलिटी टू मेंटेन यूनिटी डिस्पाइट डाइवर्सिटी कल्चर। विच हिस्ट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया आर मेंशनड इन द पैराग्राफ, तो इसका आंसर होगा बी, एंशियंट सिविलाइजेशंस, एम्पायर एंड फ्रीडम स्ट्रगल। नेक्स्ट हो जाएगा चूज द करेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब, तो ही ओपन्स द डोर, ये हो जाएगा ऑप्शन। 83 का आंसर हम लोग देखेंगे। यू शुड नॉट डैश फ्रॉम योर प्रॉमिस, तो बैकआउट हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेज आपको लगाना है, बेड ऑफ रोजेस मीन्स एन इंजॉयबल स्टेट हो जाएगा। नेक्स्ट 85, द एक्ट ऑफ इमिटेटिंग द कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ समवन रेफर्स टू रोल प्लेस को बोला जाता है, ठीक है। तो 86 नंबर हम लोग देख लेंगे। ऑन विच डे ऑफ द वीक बिपिन चौधरी यूज टू बाई बुक, कौन सा दिन बिपिन चौधरी बुक खरीदा करते थे, तो मंडे को। चेंज इनटू पैसिव वर्ब्स, आई राइट लेटर्स को आपको बदलना है, इसको जब हम लोग बदलेंगे तो लेटर्स आर रिटन बाय मी हो जाएगा। 88, हाउ मेनी पीच ट्री वेयर देयर इन जाइंट्स गार्डन, तो ये 12 ट्री हो जाएगा। इन विच ईयर परिमल घोष मेट बिपिन बाबू इन रांची, तो ये हो जाएगा 1958। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द लास्ट बार्गेन, ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। और लास्ट क्वेश्चन है आपका सब्जेक्टिव, जो कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू योर बर्थडे पार्टी, अपने बर्थडे में आप अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है आपको, जिसमें 10 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से कुल 91 क्वेश्चन है, जिसमें 100 मार्क्स है। तो आप अगर इसमें 80 मार्क के आसपास ले आते हैं तो आपका निश्चित ही कोई भी स्कूल में जहाँ भी आप अप्लाई किए हैं आपका एडमिशन होना तय है। लेकिन अगर उससे कम है या 60 से ऊपर है तो चांसेस है कि एडमिशन आपका हो जाए, जहाँ तक हमको लग रहा है। और 60 से कम वाले का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन आप ज़रूर 29 मार्च के बाद एक बार अपने स्कूल में जाके रिज़ल्ट को ज़रूर देख लें। तो चलिए, अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।